नमस्कार दोस्तों, मैं स्काई क्लासेस के माध्यम से आज सबके बीच फिर एक बार मौजूद हूँ। और आज का टॉपिक है हम लोगों का भारत के विश्व विरासत स्थल और फोटो के साथ कौन से स्थल कहाँ पर क्या हैं, इनसे हम लोग इस वीडियो में परिचित होंगे। और यह वीडियो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आप सब लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो इस मेरे छोटे से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएं। चलिएगा, मैं समय को व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ता हूं। देखिएगा, यूनेस्को का इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखिए, यूनेस्को जो शब्द है, इस शब्द को लिखा गया है कि इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, फिर से एक बार इस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं कि द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है मित्र, इसकी स्थापना जो है वो 4 नवंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब? 4 नवंबर 1946 ईस्वी को। और मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अभी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजोले। आगे बढ़िएगा, चलते हैं। देखिए, अजंता की गुफा, नंबर 1 क्वेश्चन है। अजंता की गुफा कहाँ पर है? तो देखिए, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का कौन सा जिला है? औरंगाबाद। कौन सा जिला है? औरंगाबाद। और वर्ष कौन सा था जिस समय ये खोजा गया था, या कह सकते हैं तो 1983, उसी समय ये मिली थी। और जबकि यह स्यांद्री में स्थित है। यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं अजंता में? 29 गुफाएं। आपसे कंपटीशन में यही पूछा जाता है कि अजंता की गुफा में जो खोजी गई उसमें कितनी गुफाएं मिली? तो 29। और 1819 में इसे जॉन स्मिथ ने खोजा था। इन 29 गुफाओं के बारे में जानकारी जो सबसे पहले मिली थी, तो किनको मिली थी? तो जॉन स्मिथ को मिली थी। आगे बढ़िएगा, आगरा का किला। देखिएगा, ये आगरा जो है शहर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है और ये पश्चिमी जिला है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है आगरा। और ये मुगल काल का सबसे बेहतरीन जगह रहा। इस समय यहाँ बाबर से लेकर और उसके पूरे वंशज जितनी 6 पीढ़ियाँ हैं, बाबर, हुमायूं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ऐसे करके। और इसमें जितने भी ये मुगल काल वाले रहे, उन लोगों ने जितने भी विरासतें बनाई हैं, उनमें से एक प्रमुख विरासत ये आगरा का किला है, जो कि रेड फोर्ट आगरा के नाम से जाना जाता है। आइएगा, इस किले की स्थापना अकबर ने कितने 1556 में की थी। किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। किसने कराया था मित्र? अकबर ने 1556 में। शाहजहां ने इसी किले में अंतिम सांसें ली थी। और उसमें मृत्यु किस शासक की हुई थी? तो शाहजहां की। आइएगा, आगे बढ़ते हैं। ताजमहल, ये भी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ही मौजूद है। और देखिएगा, ये ताजमहल बना कब था? तो 1983 में। और ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। देखिएगा, ताजमहल जो था शाहजहां की पत्नी मुमताज थी, उसकी यादों में बनवाया गया था। 1631 से 1665 तक 22 साल काम चला था इसमें। और ये जो है, इसमें काम कब तक चला था? तो 22 साल तक काम चला था मित्र। आइएगा, आगे बढ़ते हैं। एलोरा गुफा कहाँ पर है? तो ये यानी राज्य जो है उसमें महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं। वर्ष 1983 में इसकी जानकारी पूर्ण रूप से मिली थी। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं। 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन। 16 नंबर की गुफा में एक ही शिला में से बना हुआ कैलाश मंदिर है। देखिएगा,
यहाँ पर सबसे मोस्टली बात यह है कि 16 हिंदुओं की 17 गुफाओं में से 16 नंबर की जो गुफा है उसमें एक ही शिला में से बना हुआ एक कैलाश मंदिर है जो भगवान शिव का है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए ये हमारा क्वेश्चन सामने रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा कोणार्क मंदिर। ये कोणार्क मंदिर जो है ये कोणार्क मंदिर है और ये कहाँ है? उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। खोज कब हुई थी? 1984 में। इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। देखिए इसमें नरसिंह देव ही केवल दिया है, जबकि सुपर टेट 2018 का क्वेश्चन है कि कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है। अब देखिएगा मैं क्वेश्चन यहाँ आप लोगों से पूछूंगा कि बताइए भारत के किस नोट पर ये कोणार्क मंदिर का जो ये घोड़े वाला और ये जो चक्र दिख रहे हैं इन चक्रों का चित्र पीछे छपा हुआ है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानकारी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आइएगा आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम स्मारक ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। और वर्ष क्या था? तो 1984। तमिलनाडु का यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया था। देखिएगा मित्र यहाँ सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि अब ये पूछ लेगा कि महाबलीपुरम स्मारक किन वंश से संबंधित है, तो पल्लव वंश से। पल्लव राजाओं की राजधानी रही है ये। आइएगा आगे चलते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। वर्ष 1985 में इसकी जानकारी मिली और यह पक्षीशाला शीत ऋतु में दुर्लभ जाति के पक्षियों का दूसरा घर बन जाती है। साइबेरियाई सारस और घोमरा जल पक्षी, लालसर बतख और आदि जैसे विलुप्त प्रायः जाति के अनेकों पक्षी यहाँ पर अपना बसेरा करते हैं। आइएगा मित्र 8वां नंबर है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो काजीरंगा जो है असम में है और ये प्रसिद्ध है काजीरंगा। और इसका जो है इसका टाइमिंग क्या रहा? तो टाइमिंग ये है 1985। और ये उद्यान एक सिंह का गैंडा जो कि भारतीय गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछ ले सकता है परीक्षा में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंघा गैंडे के लिए, जो कि भारतीय गैंडे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं ये। आइएगा आगे बढ़ें। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में ही है और 1985 में जानकारी मिली थी। यह अभयारण्य बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र का एक आरक्षित जीवन मंडल है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट, राज्य गोवा है और इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि हम लोगों ने फोटो के साथ पढ़ा ही है। आगे बढ़िए। हम्पी स्मारक, राज्य कर्नाटक और इसकी स्थापना कब हुई थी इस राज्य की? 1986 में। हम्पी जो है मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इनमें से मंदिर, महल, तहखाने, जल खंडहर, पुराने बाजार, शाही मंडी, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य इमारतें हैं हम्पी में। आइएगा फतेहपुर सीकरी जो है उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है और फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। आँख मिचौली, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, ख्वाबगाह, अनूप तालाब फतेहपुर सीकरी के प्रमुख स्मारक हैं। आइएगा
खजुराहो स्मारक जो है मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1986 में हुई थी। यह छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी में से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, किसके द्वारा? चंदेल राजाओं के द्वारा। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की स्थापना जो है मित्र हुई थी कब? आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल 1987 में। और आगे बढ़ेंगे। बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। आइएगा, एल्टीफेटा गुफाएं राज्य महाराष्ट्र है। वर्ष 1987 मुंबई से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर कुल 7 गुफाएं और मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है। इसका ऐतिहासिक नाम घारपुरी है। एलिफेंटा नमक पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था। पत दकल स्मारक राज्य कर्नाटक, वर्ष 1987। चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ कई मंदिर बनाए। देखिएगा, पद कलत स्मारक जो है राज्य कर्नाटक और 1987। देखिएगा, और चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनवाए थे। आगे बढ़ेंगे। महान चोल मंदिर राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु। वर्ष तमिलनाडु का निर्माण की जब बात की जाए तो तमिलनाडु बना था 1987 में। और हम आगे बढ़ेंगे। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजा राज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राजेश्वरी मंदिर का नाम भी दिया जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी है। यह उत्तराखंड में स्थित है और इसका जो बना कब था तो 1988 में यह बना था और लगभग 630 से 633 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उत्तर भारत का विशालतम अभयारण्य है जिसे सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। चलिए मित्र, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है और हमें आसानपूर्ण विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।